कांग्रेस का माइक्रो मैनेजमेंट, मंत्री के पीछे पूर्व मंत्री, हर विभाग का बनेगा रिपोर्ट कार्ड। बीजेपी बोली जमीन पर उतरे कांग्रेस। हाल ही में कांग्रेस ने अपनी रणनीति पर न सिर्फ काम तेज किया है, बल्कि वो ऐसे मुद्दे भी उछाल रही है जो सीधे तौर पर जनता से जुड़े हैं। इसी के तहत अब कांग्रेस बीजेपी सरकार के मंत्रियों के कामकाज का हिसाब जनता को देगी। कांग्रेस ने इसकी जिम्मेदारी पूर्व मंत्रियों को सौंपी है, जो अपने ही पूर्व मंत्रालयों के रिपोर्ट कार्ड तैयार करेंगे। इन रिपोर्ट कार्ड को कांग्रेस अलग अलग समय पर जारी करेगी। कुल मिलाकर एमपी कांग्रेस ने अपनी चुनावी तैयारी तेज कर दी है। जो मंत्रियों का दायित्व है वो निर्वाह ठीक से नहीं कर रहे हैं। कोई भी मंत्री की कोई उल्लेखनीयता नहीं है, इसलिए हमारे जो अभी मंत्री लोगों की उनकी बैठक माननीय कमलनाथ जी ने ली थी और निश्चित रूप से सभी विषयों पर चर्चा हुई है कि जो उनके संबंधित विभाग है, क्योंकि उनकी जानकारी उसमें काफ़ी अच्छी रहती है। जो विभाग का जो मंत्री रहा है उसको पता है कि हमारे विभाग में किस तरह के कार्य होना चाहिए, किस तरह के होना चाहिए, तो पुराने क्या काम करे हैं, उन सभी बातों पर नज़र रखी जा रही है। भले ही कांग्रेस अपने माइक्रो मैनेजमेंट पर लगातार काम कर रही हो, लेकिन बीजेपी के मुकाबले उसकी तैयारियां अभी भी कमजोर ही नजर आती हैं। हालांकि रिपोर्ट कार्ड के जरिए कांग्रेस बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश करेगी, लेकिन हाल ही में उसके अभियानों का असर न जनता पर दिखा है, न ही बीजेपी पर। ऐसे में अब बीजेपी कांग्रेस की सक्रियता को दिखावा करार दे रही है। जो एक है ना कि हम भी डूबे हैं सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे, तो ऐसी स्थिति कमलनाथ जी की खुद की भी है। खुद ने बंटा बिठा दिया। कांग्रेस में न सोच बची है, न नेता है, न नीयत है, न नेतृत्व है, न कोई नीति है। इस दिशा में आप रोज उल्टा पलटी करते रहोगे। आज चलो आज ये खेल लेते हैं, कल ये खेल लेते हैं, परसों ये खेल लेते हैं। ऐसे करते करते चुनाव आ रहे हैं तो जनता को लगना चाहिए, क्योंकि वस्तुतः सतही स्थिति से वो पूरी तरीके से परिचित हैं कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में अभी उनका 0 पर सफाया हो गया, जैसे अभी उत्तर प्रदेश में उनका तुरुप का इक्का भी उन्होंने खेल लिया और ये समझ में आ गया कि मैं लड़की हूँ तो लड़ ली, उन्होंने लड़ भी ली और जनता ने उसको बुरी तरीके से नकार भी दिया, एकदम नीचे के अंक पे आ गई। यही स्थिति हर राज्य के चुनाव में होती जा रही। अगले साल चुनाव है, ऐसे में कांग्रेस ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो एकजुट है। 2018 के चुनाव में नाराज नेताओं को एकजुट करने की जिम्मेदारी दिग्विजय सिंह को मिली थी। इस बार भी दिग्विजय उसी भूमिका में नजर आ रहे हैं। कई दफे नाराजगी जता चुके अरुण यादव की दिग्विजय सिंह ने तारीफ की है। कुल मिलाकर कांग्रेस नाराज नेताओं को साध कर और रिपोर्ट कार्ड के जरिए जनता तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। हालांकि रिपोर्ट कार्ड की ये राजनीति कैसे उसकी नैया पार लगाएगी, ये कहना अभी मुश्किल है। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आज का हमारा मुद्दा है मंत्री टू मंत्री फार्मूला। जी हां, ऐसा ही कुछ फार्मूला कांग्रेस ने तैयार किया है। 2023 के रण को जीतने के लिए कांग्रेस ने माइक्रो मैनेजमेंट पर काम तेज कर दिया है। कांग्रेस ने अपने पूर्व मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी है कि वो भारतीय जनता पार्टी सरकार के मंत्रियों की रिपोर्ट तैयार करें। लेकिन सवाल है कि क्या रिपोर्ट कार्ड की राजनीति के जरिए कांग्रेस खुद का रिपोर्ट कार्ड सुधार पाएगी? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और समझते हैं कि किसका रिपोर्ट कार्ड कैसा होगा। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे। यशपाल सिंह सिसोदिया है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, प्रवक्ता की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। यशपाल जी, बहुत स्वागत है आपका। रविंद्र तोमर हैं, कांग्रेस के विधायक। रविंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है और स्टूडियो में मौजूद रहेंगे योगी राज योगेश जी, वरिष्ठ पत्रकार। योगेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले रविंद्र तोमर जी, आपके पास ही आना चाहेंगे। बड़े नए नए फार्मूले लेकर आप आ रहे हैं। एक तरफ राजनीतिक कमेटियां बना दी है, वो राजनीतिक स्तर पर चर्चा करेगी। दूसरा, मंत्री के पीछे पूर्व मंत्रियों को लगा दिया। निकल कर क्या आएगा इससे? दोनों बातें कहते हैं सैनी साहब जी। जब कुछ कर तो कांग्रेस कुछ कर नहीं रही है और करने लगे तो क्या रिपोर्ट कार्ड निकाल, ये तो बड़ी अच्छी बात है जी। रिपोर्ट कार्ड ये है, मैं आपको ये तो बात मैं निवेदन कर रहा हूँ आपसे कि मंत्रियों का इस समय जो काम चल रहा है वो उससे जनता बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वो अपना अपना काम न करके मतलब जनता को केवल भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। तो रिपोर्ट कार्ड तो बनना ही चाहिए, क्योंकि जनता, हमारा काम क्या है, हम विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं कांग्रेस के। विपक्ष का काम है सरकार को आईना दिखाना और उसकी जो निष्कामी है उसको जनता तक पहुंचाना। तो उसका रिपोर्ट कार्ड तैयार करके हम जनता को ये बताना चाहते हैं कि जिनको आपने ये जिम्मेवारी सौंपी है, वो जिम्मेवारी सौंपी क्या, वो तो धनबल से के आधार पर बनी हुई चुनी हुई सरकार है। तो निश्चित रूप से काम तो कुछ हो नहीं रहा है, केवल कोरी घोषणाएं हो रही हैं।
तो वो कम से कम रिपोर्ट तैयार होकर जनता तक पहुंचेगी, तो जो हम अपना दायित्व तो पूरा कर पाएंगे। इसलिए और 2023 की तैयारी के लिए हम सब ने ये तय किया है कि सब एकजुट होकर के जनता के बीच में जाएंगे और जितने भी मंत्रियों की जो भी रिपोर्ट होगी, सरकार की जो रिपोर्ट होगी, वो जनता तक प्रस्तुत करेंगे। कैसे तैयार करेंगे इसको? भाई सीधी सी बात है कि भाई जिम्मेवारी जो सौंपी जा रही है कि भाई हर हमारे जो पूर्व मंत्री है, हमारे जो पहले से नेता है, चाहे वो सब कांग्रेस पार्टी के, हम लोग विधायक हैं, तो हम सब जी। चलिए मैं लौटता हूं आपकी तरफ। जी यशपाल जी, कांग्रेस रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रही है उन विधायकों का, उन मंत्रियों का जो आपकी सरकार में मंत्री है, लेकिन तैयार करने वाले पूर्व मंत्री होंगे जिन्होंने 15-16 महीने सरकार चलाई, लेकिन वो समझते तो है कि मंत्रालय में कैसे काम होता है, फलाना विभाग, कौन सा विभाग का कैसा मंत्री काम करता है। अब मुश्किल आपकी बढ़ जाएंगी। वो कह रहे हैं हम पूरा रिपोर्ट एक एक मंत्री की सौंपने वाले हैं। देखिए, कांग्रेस नए नए शगुफे छोड़ रही है मनोज जी। कभी संगठन के नाम पर, कभी परिवर्तन के नाम पर, कभी शेडो मंत्री के ऊपर एक मंत्री के ऊपर एक मंत्री। अब देखिए, दबाव बनाने की कोशिश कर रहे और जनता के बीच में कुछ बताने की कोशिश कर रही आंशिक। और मनोज जी जिनके जो प्रभाव में है, शिवराज जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो प्रभावशाली मंत्रीगण हैं, और उन्होंने भी हाल ही में पचमढ़ी में जो एक रोडमैप तैयार किया है, कांग्रेस उसका काट करने को लेकर के शायद ये सोच रही होगी एक मंत्री, वर्तमान मंत्री जो वर्तमान सरकार में है, उसके पीछे किसी अन्य भूतपूर्व मंत्री को लगा दिया जाए। मनोज जी, अगर इन मंत्रियों के इतने अनुभव थे तो हम तो पूछना चाहेंगे कि कांग्रेस की सरकार 15 महीने में क्यों अपदस्थ हो गई? उस मंत्रिमंडल के वे सहयोगी सदस्य जो वरिष्ठ थे, क्यों भारतीय जनता पार्टी में आ गए? देखिए, कांग्रेस के पास तब भी कुछ नहीं था और आज भी कुछ नहीं है। और मनोज जी, कांग्रेस तो इस प्रकार के नाटक नौटंकी पहले भी कर चुकी है। शेडो मंत्रिमंडल बनाया, आपको याद होगा तो जी, विधानसभा के पैरेलल विधानसभा जिस प्रकार से चलती उस प्रकार से सदन के बाहर इन्होंने विधानसभा चलाने की भी नाटक नौटंकी करी है। तो ये अभी देखिए कि जिनके लंबे समय के अनुभवी जो मंत्री थे वही नहीं टिक पाए, और अभी तो अगर एक के पीछे एक लगाना है तो हमारा तो सुझाव है कांग्रेस को मनोज जी कि वे राहुल भैया, अजय सिंह जी क्या गतिविधियां कर रहे हैं, जरा छानबीन करवा ले कमलनाथ जी। वो तो आप देखिए ना, आप दिग्विजय सिंह जी आजकल अरुण यादव की तारीफ कर रहे हैं। नहीं, मेरा वही तो कहना है, अरुण यादव और दिग्विजय सिंह जी, राहुल भैया, डॉक्टर गोविंद सिंह जी, ये सब क्या कर रहे हैं? इनके पीछे एक के साथ एक संगठन का आदमी लगा दे तो मनोज जी को पता पड़ जाएगा कि जमीन क्या है, हकीकत क्या है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन का जो हमारा बूथ विस्तारक योजना है, हमारे जो समर्पण निधि है, और जिस प्रकार से हम संगठन में काम कर रहे हैं, अब देखिए कांग्रेस को अपनी जमीन तय करना पड़ेगी। वो बंजर होती जा रही है जमीन, और उसको हमारे बंजर जमीन को तो उर्वरा बनाना चाहते, वही तो चाहते कि जी, पर कहाँ बनेगी, कैसे बनेगी? न खाद है, न बीज है, न इनके पास पानी है, न इनके पास मिशन है। मैं समझ लेता हूँ योगीराज जी से समझ लेता हूँ, पर आपकी बात पर प्रतिक्रिया भी ले लूंगा। योगीराज जी, खाद, बीज, पानी सबकी जरूरत पड़ती है जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए। अब भारतीय जनता पार्टी कह रही कि जमीन बंजर हो गई, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये सरकार के जो मंत्री काम कर रहे हैं उन पर एक एक मंत्री नजर बनाकर रखेगा। तो कांग्रेस रोज एक नया प्लान लेकर आ रही, तो ये तो समझ आ रहा है कि 2023 का जो चुनाव होगा उसमें बीजेपी अपने ढंग से काम कर रही है, घर में जाकर बल्ब लगा रही है, यदि आपने प्रधानमंत्री आवास दे दिया है, लेकिन कांग्रेस भी पीछा नहीं छोड़ रही है। नहीं, देखिए मनोज जी, बात तो सही है, कांग्रेस मतलब बिल्कुल पीछे लगी हुई है भाजपा के। और आपने जिक्र किया कि खाद बीज ये सब नहीं है, मठा ज़रूर है कांग्रेस के पास जो एक दूसरे की जड़ों में डाल रहे हैं। ये कांग्रेस का इंटरनल मैटर है, लेकिन शेडो कैबिनेट के कवायद पहले भी की जा चुकी है। और अब जो इम्पोर्टेंट बात है कि जिस तरीके से मंत्री के पीछे मंत्री लगा रहे हैं, अब इनके आधे मंत्री तो भाजपा में ही बैठे हैं। अब परिवहन मंत्री किसको बनाओगे आप, आबकारी मंत्री किसको बनाओगे, इसकी जिम्मेदारी किसको दोगे? तो आधे मंत्री तो बीजेपी में इनके बैठे हुए हैं। तो मुझे तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कहीं ये विभागों के बंटवारे में ही फिर ये कहने न लग जाए कि साहब मुझे कम जिम्मेदारी वाला विभाग दिया गया, कम वजन का विभाग दिया गया। ये भी एक इसका दूसरा पहलू हो सकता है, मतलब जिसके पीछे मैं लगूं वो भी वजनदार मिल जाए, वजनदार मिले मुझे। तो एक चीज़ ये भी हो सकती है। लेकिन
यहाँ इम्पोर्टेंट बात ये है, मध्य प्रदेश के कई मंत्री हमने देखा, एक मंत्री के साड़ू भाई सरोज में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में घपला कर रहे हैं, एक मंत्री के भाई साहब के यहाँ से कॉलेज से पेपर लीक हो रहे हैं, तो मामला तो गंभीर है। और यदि कांग्रेस गंभीरता से इस चीज़ को लेगी तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ निकल के भी सामने आएगा और बहुत एग्रेसिव रूप में वो जनता के पास जा सकेंगे। जनता के पास आपको बताने के लिए आपके पास बहुत कुछ होगा कि देखो ये मंत्री जी ये काम कर रहे थे और हमने इस पर ये ब्रेक लगाया। तो उसको इतनी शिद्दत के साथ, इतनी गंभीरता के साथ कांग्रेस को लेना होगा। नहीं तो हमने देखा सत्यदेव कटारे के समय शेडो कैबिनेट गठित हुई थी, उसका कुछ परिणाम निकला नहीं है। तो गंभीरता और ईमानदारी बहुत जरूरी है। रविंद्र जी, सवाल यही है कि इसको कितनी गंभीरता से लिया जाएगा। अब जैसे युवराज जी ठीक कह रहे हैं कि एक मंत्री, जैसे कई मंत्री तो ऐसे जो आपके छोड़कर चले गए, ऊर्जा मंत्री यहाँ आ गए हैं, परिवहन मंत्री यहाँ आ गए, राजस्व मंत्री यहाँ आ गए, बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं। हरदीप सिंह डंग को तो खैर आपने मंत्री बनाया नहीं था, पर ऐसे कई आपके ही लोग थे जो यहाँ आ गए। तो मंत्री के पीछे जो बाकी विभाग बच जाएंगे, जो आपको छोड़कर चले गए, उनके पीछे किसको लगाएंगे? आप जैसे सीनियर लोग लगेंगे या कोई और लगेंगे? देखिए सैनी साहब जी, एक बात स्पष्ट कर दूं, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जो लोग अपने आप को भगवान समझने लगते हैं राजनीति में बैठ करके, वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। कांग्रेस पार्टी का इस प्रकार से मूल्यांकन करना कि हम किस पे हम जड़ों में मठा डाल रहे, या ये वरिष्ठ पत्रकार जी हमारे कह रहे थे, मैं ये कह रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 17 साल से आदरणीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी बैठे हुए हैं। मैं केवल आपसे ये पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से जी, कि कोई ऐसा महत्वपूर्ण काम बता दीजिए जो जनता के हित में हुआ हो। अभी ताजी घटना बता दी, राजस्थान की सरकार ने पुरानी पेंशन लागू की, छत्तीसगढ़ ने लागू की, और मध्य प्रदेश में मैं सबसे पहले पत्र लिखने वाला विधायक हूं और हमारे कई विधायकों ने पत्र लिखा, इवन भाजपा के विधायकों ने भी पत्र लिखा कि ये पुरानी पेंशन लागू होनी चाहिए। तो क्या इस पे कार्रवाई शुरू हो गई? क्या इसकी जरूरत नहीं है? हमको आवाज उठानी नहीं चाहिए इसकी? मैं पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, आपको पूरा हक है, आप विपक्ष में बैठे, आपको हक है, आपको उठाना चाहिए। मेरा निवेदन समझिए जी कि कांग्रेस पार्टी का हमारा क्या काम है? हम विपक्ष में हैं। विपक्ष का काम है जनता के हित की बात करना, और नौजवान पूरे प्रदेश में 65% आबादी युवा है जी, और नौजवान बेरोजगार है, भटक रहा है, और इस तरह से परेशान है कि आज न तो कोई सरकारी नौकरियां निकल रही, ना प्राइवेट सेक्टर में। तमाम जगह इन्वेस्टर मीट हो चुकी, मैं कई चैनलों पे कई बार मैं बोल चुका हूँ। नवंबर में हो रही है इन्वेस्टर, नई वाली होने वाली है। इन्वेस्टर मीट से ही केवल रोजगार मिल जाएगा क्या? बताइए, कोई सृजन हुआ हो नया? जहाँ सवाल किसानों का, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं क्षेत्र में रात दिन घूमने वाला आदमी हूँ, जनता के बीच में रहने वाला आदमी हूँ। जनता खुद ब खुद ये कहती है कि 2023 में इनकी तानाशाही को हम ध्वस्त करेंगे। ये जनता का बयान है। चलिए, ये मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूँ, यशपाल जी, जो भी आपसे कह रहा हूँ ऑथेंटिक बात कह रहा हूँ आपसे। और मैं आपसे ये भी कह रहा हूँ, माननी मेरी बात समझ लीजिए जी, कि जो आपने ये कहा है ना कि जो विभाग बचे हुए, मैं कह रहा हूँ कि जिन विभागों के मंत्री हैं, पहले उन विभागों की समीक्षा हो जाने दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। वही इतनी बड़ी नहीं, लेकिन पहले जो जिक्र हो रहा है रविंद्र जी, पहले भी आपने शैडो कैबिनेट बनाई थी, आपको याद होगा, विधानसभा के बाहर आपने पूरा एक मंत्रिमंडल जी। सरकार लोकतंत्र ने नहीं चुनी, लोकतंत्र के आधार पर नहीं चुनी गई, धनबल के आधार पर चुनी हुई सरकार है। और धनबल के आधार पर चुनी हुई सरकार तानाशाही, सीधी तानाशाही चल रही है। लेकिन ये जो प्रयोग है पहले आपने किया है। और मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से एक काम ऐसा बता दो भारतीय जनता पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का, आज तक कोई नहर खुदी है क्या? कोई रेलवे लाइन बिछी है क्या? नहीं। कोई सड़क। अब मैं तो बहुत कुछ उसको बता सकता हूँ, लेकिन मुझे क्या, ये तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक बैठे हैं, यशपाल जी वो बता देंगे। पर मेरा आपसे ये सवाल है, 2016 में जो नोटबंदी हुई 8 नवंबर को, उससे देश को क्या फायदा हुआ? वो स्विस बैंक में रखा हुआ काला धन कहाँ गया? देश की जनता को बताना चाहिए ना। भारतीय उसके बाद तो जनता ने बहुत कुछ बता दिया, उसके बाद तो जनता ने बताया ना रविंद्र जी। देखिए, ये सारी, चलिए मैं लौट रहा हूँ, लेकिन जनता ने बताया। देखिए, लोकतंत्र में क्या होता है ये तो जनता तय करती है। उसके बाद जितने भी चुनाव हुए नोटबंदी के बाद, वो क्या स्थितियां बनी आपको पता है। जितना भ्रमित किया जा रहा है लोगों को, ये ज्यादा लंबा नहीं चलने वाला, मैं आपको बता दूं। जी यशपाल जी जवाब दीजिए। क्या जवाब देवें? अब इनको तो कोई काम ही नजर नहीं आ रहा।
कल ही 80 लाख लोगों के विद्युत के बिल जो कोरोना के काल में स्थगित किए गए थे उनको समायोजित किए। इनको यह भी नजर नहीं आ रहा है कि कर्ज की ब्याज की गठरी कमलनाथ जी की सरकार की नाकामी के कारण से किसानों के सर माथे बढ़ गई थी, उसका निराकरण भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। इनको रोजगार मेले नजर नहीं आ रहे हैं। इनको कल ही कटनी में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पुल जो समर्पित हुआ लोकार्पण, कुंवर जी मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, मेरी बात सुन लीजिए। एक मिनट सुन लीजिए, फिर आपको मैं मौका दे रहा हूं, आप दोनों बात कर लीजिएगा जी। कुंवर जी आनंद नहीं आएगा। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पुल इनको नजर नहीं आ रहा है, 8 लाइन सड़क इनको नजर नहीं आ रही है, 6 लाइन सड़क इनको नजर नहीं आ रही है। सारी व्यवस्थाएं जो चाक चौबंद है शिवराज जी के नेतृत्व में वो इनको नजर नहीं आ रही है। अरे आप अपने दल की चिंता कर लो, आप अपने संगठन की चिंता कर लो, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की चिंता करना। और आप बड़ा दम मत भरिए। 2023 में किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे आप जरा बता दीजिए। तो बता दिया, भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद में विश्वास नहीं करती है, वंशवाद में विश्वास नहीं करती है। और आपके तो अभी एक नेता के पास 2-2 पद हैं। आप जरा निर्णय तो करने की सामर्थ्यता रखिए। आपके संगठन की क्या हालत है आपकी? इस प्रकार की आप कमेटियां बना रही है। 2 दिन पहले उमर जी मैंने आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया है, आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया है। आप मेरी बात सुन लीजिए। आपको तो बहुत समय दे दिया मनोज जी ने। मनोज जी मेरा कहना है भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का जो विश्वास है, शिवराज जी का सशक्त नेतृत्व है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन है। और आपने बहुत अच्छी बात कही और योगी राज जी ने भी बहुत अच्छी बात कही। अगर आप एक मंत्री के पीछे एक मंत्री बिठाएंगे तो बाकी मंत्री आप लाएंगे कहां से? वो तो सब हमारे साथ बैठे पड़े जो आपके साथ थे। उनकी समीक्षा कौन करेगा, कैसे करेंगे? और आपके दल के अगर आपकी इतनी संरचना है, आप बूथ की बात कर लो, यशपाल जी आप सदस्यता अभियान की बात कर लो, यशपाल जी मंत्रिमंडल में फंस रहे हैं तोमर साहब। यशपाल जी एक बात मानेंगे 2018 में मध्य प्रदेश में विकास हुआ है। 3,15,000 रुपए का कर्जा मध्य प्रदेश मनोज जी आपका प्रश्न तो तोमर जी सुनने नहीं देंगे, मैं क्या जवाब दूं? रविंद्र जी मेरा एक सवाल कर लेने दीजिए। यशपाल जी सवाल ये है कि 2018 में एकजुटता दिखाई कांग्रेस ने, सरकार उनकी बन गई, बात अलग हुई, फिर बाद में फिर आपकी सरकार आ गई। पर जिस तरह से कांग्रेस काम कर रही है, जिस तरह से एक मंत्री के पीछे, ठीक है वो मंत्री नहीं होंगे, कुछ विभाग खाली पड़े होंगे तो उनकी जगह कोई और लेकर आएंगे, लेकिन नजर तो है 2023 पर, यानी चुप नहीं है कांग्रेस। और ये भी तय हो गया कि कमलनाथ के नेतृत्व में ही आगे बढ़ने वाले हैं। अरे मनोज जी मेरा कहना है जनता के बीच में जावे, प्रतिपक्ष की भूमिका निभावे, कांग्रेस की गुटबाजी समाप्त करे। अरुण यादव जी और दिग्विजय सिंह और राहुल भैया बारी बारी से दिल्ली क्यों जा रहे हैं? आपके दल में इतना दलदल है, आप पहले उसको तो साफ कर लो, आप अपने दल को मजबूत कर लो, उसके बाद बात करना। जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रति इसलिए विश्वास करेगी मनोज जी, कमलनाथ जी की सरकार के 15 महीने देख लिए, उनका मंत्रिमंडल देख लिया, न किसान को मुआवजा समय पे मिला है, न बाढ़ से प्रभावित लोगों को ठीक ढंग से पैसा मिला, न कर्ज माफी हुई है। और आप शेडो एक मंत्री के पीछे एक मंत्री, इससे क्या हल निकलेगा ये तो बताइए। जमीनी हकीकत अगर हमारी खराब है, जमीन अगर हमारी खराब है तो आप जमीन पर आकर के बात करो ना, सड़क पर आकर के बात करो ना। कुछ जमीन तो योगी राज जी दिखा रहे थे आपको, कुछ जमीन तो योगी राज जी, मंत्रिमंडल के मंत्री के पास क्या काम चल रहा है, क्या काम नहीं चल रहा, क्या कांग्रेस का यही मिशन रह गया है? तो फिर कांग्रेस का इसका मतलब है मनोज जी कांग्रेस का इसका मतलब है कि जो बूथ के जो इनके अभियान चल रहे थे वो फेल हो गए, इनके जो सदस्यता अभियान मैं लौट रहा हूँ योगेश जी, सवाल यही है जैसा आप भी कह रहे थे कि पहले भी शैडो मंत्रिमंडल बना, लेकिन उसके रिजल्ट बहुत वैसे दिखाई नहीं दिए। पर यह भी सच है कि 2018 की तरफ जब हम जाते हैं तो एकजुटता थी कांग्रेस की, सब एक मंच पर आए। 3 दिन पहले भी जो बैठक हुई उसमें यही प्रयास हुआ कि हम सब एक है, कमलनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पर कमलनाथ जिस लाइन पर बढ़ रहे हैं वो चाहते जैसे राजनीति की एक अलग समिति बना दी, उसमें सारे सीनियर लीडर्स को शामिल कर दिया, यानी हर व्यक्ति को काम सौंप दिया, जैसा भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता को चलायमान रखना चाहती है। तो क्या कमलनाथ भी यही चाहते हैं कि मंत्री के पीछे मंत्री लग जाए, पूर्व मंत्री, राजनीतिक संगठन एक बना दीजिए तो वो बाकी चीज़ों की रिपोर्ट देते रहे, चलायमान रखना चाहती का? देखिए कमलनाथ बड़े तजुर्बेकार नेता हैं और बहुत उनको लंबा अनुभव रहा है। और इस समय मध्य प्रदेश कांग्रेस में कमलनाथ जी का पूरा कब्जा है। और इसकी बहुत बड़ी वजह यह भी है कि उन्होंने पिछले 3-4 सालों में जितनी पकड़, जितनी ज़बरदस्त ढंग से संगठन पे बनाई है उतनी किसी ने नहीं बनाई। और जितने भी गुट थे कांग्रेस के वो बहुत पीछे हैं कमलनाथ जी से। तो यही सबसे बड़ी दिक्कत कांग्रेस के साथ ये है कि जो
अपने आप को बड़ा नेता बताते थे इवन दिग्विजय सिंह जी। दिग्विजय सिंह जी को भी एक तरह से साइड कर दिया कमलनाथ जी ने, और पूरी तरह से संगठन पर पूरी पकड़ इस समय कमलनाथ जी की। और ये जो पूरी प्लानिंग जो है शैडो मंत्रिमंडल है, या जो उन्होंने एक समिति भी बनाई है कि वो हमें सुझाव देगी कि हम कैसे इलेक्शन मोड में जाएं, किन इश्यूज पे हम जाएं, ये पूरा का पूरा प्लान कमलनाथ जी का। और चूंकि जब अब सिंगल आर्मी हो गई है तो विरोध और बढ़ने की चांसेस है, क्योंकि आपकी पहले ही दिग्विजय सिंह से आपकी बन नहीं रही, अरुण यादव से आपकी बन नहीं रही। तो मैं जो बार बार जिक्र जिसका कर रहा हूँ कि आपको पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। और जो जिसका जिक्र मैंने किया था, रविंद्र जी शायद उस विषय पे नहीं जा पाए, मैंने इनको भी छीटा दिया था कि जिस मंत्रिमंडल में हमने देखा है कि सुरोन में एक मंत्री के साड़ू भाई ने किस कदर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में घपला किया, हालांकि उनकी बर्खास्त कर दिया गया, वो अलग बात है। पेपर लीक कांड में भी मंत्री के लोगों के हाथ है। तो आपको इन इश्यूज को, ये मुझे क्यों बताना पड़ रहा है, ये तो कांग्रेस को बताना चाहिए ना। और कांग्रेस यदि यही कहते रहेगी कि साहब मध्य प्रदेश सरकार में कुछ नहीं हो रहा, बेरोजगारी है और रिकॉर्ड आप तैयार कर लेंगे, आपको एक एक बात को लिख के और लोगों को बताना पड़ेगा कि इन्होंने इतने रोजगार मेले लगाए, ये बात कर रहे थे साहब 3 लाख लोगों को हमने रोजगार दिया और रोजगार दिया 1 लाख लोगों को। ये कंपैरिजन आपको जमीन पर जाना पड़ेगा, जमीन पर जाना पड़ेगा। रविंद्र जी, यही चैलेंज है सबसे बड़ा कि आपने कमेटियां बना दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा जमीन पर है। आप देखिए कि एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा अलग अलग कार्यक्रमों में दिख रहे हैं, शिवराज जी भी लगे हुए हैं, और बाकी सभी लोगों को उन्होंने जिम्मेदारी सौंपी। जैसे प्रधानमंत्री आवास, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया, यदि आवास बन गए हैं तो उस घर में जाके एक बल्ब लगा दीजिए, बता दीजिए कि ये पीएम नरेंद्र मोदी ने बनाया। आप बता दीजिए जाकर के आयुष्मान कार्ड हमने दिया। तो वो जिस तरह से एक्टिव है, आप लोग भी एक्टिव है, पर इतनी गंभीरता के साथ फील्ड पर भी दिखाई देना पड़ेगा, लगता है आपको? नहीं, वो मनोज जी, मैं आपको निवेदन करूँ, बस सत्कार हमारे योगी जी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि हम घर घर चलो अभियान जो आदरणीय कमलनाथ जी के द्वारा चलाया गया, पूरे प्रदेश में हम घर घर जा रहे हैं, और हम जो 15 महीने की सरकार और 15 साल की उसका कंपेरिजन भी कर रहे, कौन कहाँ गड़बड़ी, जैसे हमें मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का जो घोटाला, वो उसकी भी बात, दूसरी बात पेपर लीक हुआ उसके, और कई ऐसे मामले हैं जो क्षेत्रीय भी हैं और प्रदेश के हैं, वो सारे के सारे जनता के बीच हम लोग लेके जा रहे हैं। और यही तो बौखलाहट है, यही तो घबराहट है भारतीय जनता पार्टी की। आप समझ सकते हो कि भाई क्या है कि जब कहीं कुछ नहीं है, कोई खतरा नहीं है, तो चिंता करने की क्या जरूरत है भाजपा को। चिंता केवल इस बात से बढ़ रही है कि पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में, मैं कह रहा हूं दावे से, कमलनाथ जी जैसा सुलझा हुआ नेतृत्व मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा। मैं आपसे कह रहा हूं जी, मैं बढ़ता हूं, बहुत मजे हुए नेता, बहुत सजे हुए और बहुत ईमानदार, सच्चे व्यक्तित्व के रूप धनी। मैं कह रहा हूं कि उन्होंने संगठन को इतना बढ़िया ढंग से संजो करके तैयार कर दिया है कि हम पोलिंग बूथ तक पहुंच चुके हैं। और दूसरी बात मैं आपसे कह रहा हूं कि कोई भी एक भी व्यक्ति प्रदेश में नाराज नहीं है, ये तो केवल बहाने की बात है। रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी का, तो 23 में ही समझ आएगा। एक तरफ शिवराज भाजपा, एक तरफ महाराज भाजपा, और भाजपा का जो मूल कार्यकर्ता है वो इस समय इतना उपेक्षित महसूस कर रहा है अपने आप को कि वो घर बैठा हुआ है, और 5 मुख्यमंत्री के दावेदार हैं भाजपा में इस समय। तो ये अपने जिनके घर शीशों के हैं वो दूसरे के घर में पत्थर फेंक के, यशपाल जी, जिनके घर शीशों के वो दूसरों के घर पत्थर नहीं फेंका करते, वो बात अलग है कि पत्थर लेकर कांग्रेस आपके पीछे लगी हुई। आपके हाथ में, सरकार आपके हाथ में है। मनोज जी, विकास की बात करिए, आप तो नौजवानों की बात करिए, आप किसानों की चलिए रविंद्र जी, समय नहीं है, सुन लीजिए यशपाल जी को, सुन लीजिए। भ्रष्टाचार में इनको बंद करेंगे तो मैं बोलूंगा, मनोज जी ने तो मैं तो नहीं यशपाल, रविंद्र जी समय नहीं, रविंद्र जी इनको अगर हो गया, रविंद्र जी यशपाल जी को सुन लीजिए, यशपाल जी को मौका दीजिए। बोलने ही बंद नहीं कर रहे हैं वो तो। बोलिए यशपाल जी, तो चाहिए तोमर साहब, बोलिए डिबेट में बैठे हैं, बोलिए हमारी बात भी तो आन दीजिए आप। बोलिए नहीं, तोमर साहब अगर ऐसे बोलेंगे तो फिर हम तो नहीं बोलेंगे। नहीं सर, आप बोलिए, बंद हो गए वो तो, अब बंद हो गए, आप बोलिए। क्या बंद हो गए? आपकी बात में भी टोकते हैं, हमारी बात में भी टोकते हैं, तो इनको अकेले को उठा दिया करो आप बोलिए, अपनी बात कीजिए। विपक्ष में बैठे हमारा। देखिए मनोज जी, कांग्रेस भ्रम में रहे, अच्छी बात है, रहना भी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस भ्रमित है, दिग्विजय सिंह जी दिग्भ्रमित है। और देखिए मनोज जी, अगर भारतीय जनता पार्टी के काम इतने खराब हैं तो कांग्रेस मंत्री के पीछे मंत्री क्यों लगा रही है? फिर कांग्रेस क्यों, जिस प्रकार से हमको कह रहे हैं, अभी तोमर जी ने बताया कि जनता बताएगी अरे हमारे काम यदि खराब है तो आप इतने तड़प क्यों रहे हैं? हमारी सरकार काम कर रही है तो आपको इतना समीक्षा क्यों कर रहे हैं? फिर आप कह दीजिए ना कि भारतीय जनता पार्टी 2023 में हार जाएगी, फिर आप इतनी कवायद क्यों कर रहे हैं? आप कमेटियां क्यों बना रहे हैं?
आप क्यों किस प्रकार से मंत्री के कामकाज के पीछे मंत्रियों को लगा रहे हैं? अरे तोमर जी, आप अपने नेताओं को कह दें कि पहले अपने संगठन को ठीक है। क्या हुआ आपका सदस्यता अभियान का, हम पूछना चाहेंगे। क्या हुआ आपका डिजिटल जो बूथ विस्तारक योजना जो भारतीय जनता पार्टी ने, आपने भी उसकी नकल करी है? क्या हालत है आपके मंडलमों के? आपके संगठन में कोई दम है नहीं। आपने कितनी बड़ी बात कही थी तोमर जी। वन मैन शो है माननीय कमलनाथ जी, हमारे यहाँ वन मैन शो नहीं होता है। हमारे यहाँ संगठन चलता है और संगठन का एक एक व्यक्ति हमारी सरकार के साथ साझेदारी करता है। आपकी जब सरकार थी तोमर साहब, तब संगठन के साथ साझेदारी नहीं थी, और आज तो संगठन और प्रतिपक्ष दोनों एक ही व्यक्ति के हाथ में है। आप क्यों नहीं कमलनाथ जी से आग्रह करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से अगर चुनाव अगर लड़ना है तो नेता प्रतिपक्ष आप किसी और को बना दो, पीसीसी अध्यक्ष किसी और को बता। वन मैन शो हो गए आपके। चलिए सर, और आप कह रहे हैं कि कमलनाथ जी से जैसा कोई नेता नहीं है। अरे आपके सामर्थ्यता ही नहीं है। सर समय नहीं है, सर समय नहीं, समय इजाजत नहीं। अंतिम प्रतिक्रिया योगेश जी 30 सेकंड के अंदर। योगीराज जी, ओवरऑल दोनों पर आपको। हम तो विपक्ष में बैठे हुए, विपक्ष का काम है सरकार को। सर रविंद्र जी, अब समय नहीं है आपको, मैंने पर्याप्त जी। योगराज जी, देखिए मनोज जी, ये बात सही है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार जिस ढंग से काम कर रही है वो अपने कामों को बहुत जनता तक बहुत माइन्यूटली ले जाती है और पहुंचाती है। कांग्रेस की जिम्मेदारी यहीं आकर बढ़ जाती है कि वो कैसे इन मुद्दों पर ब्रेक लगा के अपनी बात लोगों को बात समझाए। तो इसमें बहुत ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है, इसमें बहुत ईमानदारी की जरूरत है और इसमें बहुत मेहनत की जरूरत है। कांग्रेस को इस पर काम करना पड़ेगा, केवल थोड़े आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल सही है, लेकिन मजा जब ही है लोकतंत्र का जब विपक्ष भी उतना ही काम करे जितना सरकार करती है, और विपक्ष का काम है कि सरकार को बताए, सरकार को जताए कि आप कर क्या रहे हैं। यशपाल जी आपका, रविंद्र जी आपका और योगीराज जी आपका, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने साथ जुड़े। मध्य प्रदेश में 2023 के चुनाव के पहले जो तैयारियां दिखाई दे रही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की, वो ये जरूर बता रही है कि चुनाव बहुत अलग होंगे। दावे सबके हैं, एक तरफ सरकार अपने कामों को लेकर जनता के सामने जा रही, तो दूसरी तरफ उन्हीं कामों का खुलासा करने के लिए कांग्रेस भी सड़क पर आने की तैयारी में है। अलग अलग कमेटियां बनाई गई, लेकिन क्या कहना और करना दोनों अलग बात होती। क्या कांग्रेस वास्तव में जमीन पर आएगी? और यदि ऐसा होता है तो 2018 में देखा है भारतीय जनता पार्टी ने, और शायद इसीलिए दूध से जले व्यक्ति छाछ भी फूंक कर पी रहे। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज पर। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में संवाद में से समाधान। नमस्कार।